मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों पूरा मॉडल पेपर देखिए और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल। प्रश्न संख्या 2। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई? तो किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शिवरामन समिति के आधार पर। प्रश्न संख्या 3। निम्न में से किसके निवेदन पर अलबरूनी भारत आया? तो अलबरूनी किसके निवेदन पर भारत आया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गजनवी के निवेदन पर। प्रश्न संख्या 4। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 5। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका के ऊपर। प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 7। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड, असम और मिजोरम। प्रश्न संख्या 8। झीलों के अध्ययन को कहते हैं। तो झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। प्रश्न संख्या 9। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, उद्यान कृषि और मधुमक्खी पालन से। प्रश्न संख्या 10। वित्त आयोग का गठन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। प्रश्न संख्या 11। 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 मई से। प्रश्न संख्या 12। किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है? तो किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराणा कुंभा को। प्रश्न संख्या 13। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1929 को। प्रश्न संख्या 14। कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डोमेन नेम सर्वर। प्रश्न संख्या 15। ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? तो कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, होमोफीलिया। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 17। हाल ही में किस राज्य में दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय में दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी
किशन रेड्डी ने किस स्थान पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिकंदराबाद में किया था जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। प्रश्न संख्या 19, कीजी भामो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कीजी भामो उत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। प्रश्न संख्या 20, उत्तराखंड इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुखिया है? उत्तराखंड इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुखिया है, तो इसका आंसर होगा एपी अंशुमान। प्रश्न संख्या 21, नंदौर वन्यजीव विहार का गठन किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2012 में। प्रश्न संख्या 22, उत्तराखंड में सबसे तीव्रता का भूकंप जिसकी तीव्रता 9 रिएक्टर थी कब आया था? तो इसका आंसर होगा 1 सितंबर 1803 को। प्रश्न संख्या 23, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1929 को। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किस त्योहार के दिन चंद शासनकाल में स्थानीय लोग राजा को भेंट देने आते थे? तो किस त्योहार में आते थे? तो इसका आंसर होगा ओलगिया त्योहार में। प्रश्न संख्या 25, रावणशिला स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुंगनाथ में। प्रश्न संख्या 26, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसे लब्धि प्रतिष्ठित कहते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें कर्मधारय समास है? तो धर्मवीर में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 28, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 29, उत्साह शब्द है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्सम। प्रश्न संख्या 30, आंसू काव्य के रचनाकार हैं? आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।